लेक्चर 29। पेज 1। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में टंकारा गुजरात नामक स्थान मोरवी पर हुआ था। इनका परिवार एक ब्राह्मण परिवार था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके पिता का नाम करशनजी और माता का नाम अमृतबाई था। ये प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके जीवन में दो घटनाओं के कारण वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक इनकी बहन की मृत्यु, दो शिवरात्रि के दिन एक चूहे का शिवलिंग पर चढ़ जाना इत्यादि। मूल शंकर ने 14 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इधर उधर भटकने के पश्चात ये मथुरा पहुंचे और गुरु विरजानंद स्वामी से मिले। पेज 2। विरजानंद स्वामी नेत्रहीन संत थे। यहाँ मूल शंकर ने वेदों, उपनिषदों और योग की शिक्षा प्राप्त की और यहीं उन्हें दयानंद नाम से पुकारा गया। विरजानंद स्वामी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उनसे भारत में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को मिटाने के लिए कहा। दयानंद की मूल विचारधारा वेदों के ज्ञान पर आधारित थी, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत में पुनरुत्थानवादी संत कहा गया। विचारधारा। धार्मिक विचारधारा। दयानंद सरस्वती ने धर्म के संदर्भ में एकेश्वरवाद पर बल दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और ईश्वर को निर्गुण निराकार माना। इन्होंने वेद और उपनिषदों के ज्ञान पर बल दिया और नारे दिए, एक वेदों की ओर लौटो। पेज 3। दो वैदिक संस्कृति की ओर लौटो। दयानंद ने अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहितवाद का खंडन किया। सामाजिक विचारधारा। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी इन्होंने योगदान दिया। उन्होंने बाल विवाह और विधवा विवाह पर रोक का विरोध किया। इन्होंने बहुविवाह का भी विरोध किया और महिला शिक्षा पर बल दिया। जातिवाद और अस्पृश्यता का भी व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। राजनीतिक विचारधारा। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी शासन के स्थान पर स्वदेशी शासन के समर्थक थे। उन्होंने आधुनिक भारत में पहली बार स्वराज शब्द दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, परंतु वो स्वदेश का विकल्प नहीं हो सकता। पेज 4। दयानंद सरस्वती ने पाश्चात्य विचारों और शिक्षा का भी विरोध किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दयानंद सरस्वती ने 1857 की क्रांति में अप्रत्यक्ष योगदान दिया था। दयानंद सरस्वती ने कुछ पुस्तकें भी लिखीं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, पाखंड खंडनी, वेद भाष्य। दयानंद ने संस्कृत भाषा पर भी बल दिया। आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। इन्होंने एक विशेष नारा, भारत केवल भारतीयों के लिए है, दिया था। आर्य समाज की स्थापना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई और 1877-78 में इसे दिल्ली और लाहौर में भी स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु 1883 में हुई थी। पेज 5। कहा जाता है कि इनके रसोइया के द्वारा इन्हें भोजन में विष दे दिया गया था। इनकी मृत्यु के पश्चात आर्य समाज दो विचारधाराओं में बंट गया, एक गुरुकुल पद्धति, दो दयानंद एंग्लो वैदिक विचारधारा DAV स्कूल। आर्य समाज का ये विभाजन शिक्षा को लेकर था। गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत वैदिक शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी और इसके समर्थक थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम। इसकी शाखा हरिद्वार में स्थापित की गई थी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, राइट एरो। इसके समर्थक लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय इत्यादि थे। इन्होंने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। यहाँ आधुनिक का अर्थ था विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में। पेज 6। शुद्धि आंदोलन। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आर्य समाज का एक विवादास्पद आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले हिंदुओं को वापस लाने का प्रयास किया जाता था और एक यज्ञ के माध्यम से शुद्धिकरण किया जाता था। इसका अर्थ है धर्म का शुद्धिकरण। वैलेंटाइन चिरॉल, ब्रिटिश इतिहासकार, ने अपनी पुस्तक डैश इंडियन अनरेस्ट डैश में आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बताया है। नोट: दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। पेज 7। स्वामी विवेकानंद। जीवन परिचय। इनका जन्म 1863 में बंगाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त नरेन था। इनके आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। 25 वर्ष की अवस्था में विवेकानंद ने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा। धार्मिक विचारधारा। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के क्षेत्र में एक विशेष विचारधारा का प्रतिपादन किया। वे एकेश्वरवादी और सर्वेश्वरवादी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों का समुच्चय, यदि ईश्वर को माना जाए
और वो पत्थर के रूप में भी पूजा जाए तो ये गलत नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने मानवतावाद पर बल दिया। इसका अर्थ है कि मानवता का सम्मान होना चाहिए और उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पेज 8। उनका कहना था कि जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। स्वामी जी ने नव वेदांत का दर्शन प्रस्तुत किया। नव वेदांत का अर्थ है कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान तो है, परंतु जगत भ्रम नहीं है, अर्थात वह सत्य है। स्वामी जी ने कर्मवाद पर भी बल दिया। इन्होंने कहा कि विज्ञान का विरोध करना सही नहीं है, क्योंकि यदि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय हो जाए तो मानवता के कल्याण में यह सबसे अधिक सहायक होगा। स्वामी जी ने प्रकृति के प्रति आदर की भी बातें कहीं। उन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड और कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा अस्पृश्यता समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारा धर्म रसोई घर में है और ईश्वर बर्तनों में है, और यदि ये कुछ समय तक चलता रहा तो हम सब पागल हो जाएंगे। पेज 9। स्वामी जी ने कहा कि मानवता का मूल उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। उन्होंने कर्म रहित ज्ञान को बिना महत्व का बताया। सामाजिक विचारधारा। स्वामी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और इसके दौरान इन्होंने हर तरफ गरीबी, निराशा और भविष्य के प्रति कोई आस नहीं देखी, जिसके पश्चात उन्होंने गरीबी को अभिशाप बताया। उन्होंने सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया, जैसे जातिवाद, अस्पृश्यता, महिला शिक्षा पर रोक, विधवा विवाह पर रोक का विरोध और बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी जी ने महिलाओं को पृथ्वी पर सबसे अधिक सृजनशील बताया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ही महिलाओं के सहयोग से समाज सुधार बहुत ही कम समय में कर सकता हूं, जबकि बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ इसे करने में बहुत अधिक समय लगेगा। पेज 10। आर्थिक विचार। स्वामी विवेकानंद ने आर्थिक न्याय पर बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं, मैं संसाधनों के समान वितरण पर बल दिया। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारी विरोध किया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को अभिशाप बताया। स्वामी जी ने आधुनिक उद्योगों का भी समर्थन किया। राजनीतिक विचार। विवेकानंद ने ब्रिटिश शासन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन का कारण ब्रिटिश शासन है, परंतु उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन किया था, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। पेज 11। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें। मैं समाजवादी हूं, धर्मयोग, कर्मयोग, प्रेम योग, राजयोग। 1893 में स्वामी जी ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। ये सभी देशों की धर्म संसद थी। शिकागो में भाषण देते हुए स्वामी जी ने कुछ मुद्दों पर विशेष बल दिया, जैसे एक सारे संसार के लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं। जैसे संसार की सभी नदियां एक ही सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही संसार के सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। 2. यहीं उन्होंने भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद में समन्वय की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम का विज्ञान पूर्व के आध्यात्म से मिल जाए तो मानव कल्याण होगा। समस्त संसार के द्वारा विवेकानंद और भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की गई। पेज 12। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि हम कितने मूर्ख हैं कि उस देश में हम अपने धर्म प्रचारक भेजते हैं जहां विवेकानंद जैसे लोग रहते हैं। संसार का महानतम धर्म हिंदू धर्म और महानतम संस्कृति हिंदू संस्कृति है। 1895-96 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। भारत आकर उन्होंने कोलकाता में 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। वर्तमान में रामकृष्ण मिशन की बहुत सी संस्थाएं हैं और यह मानव कल्याण पर आधारित है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: 1. वेदांत का प्रसार करना, 2. सद्भावना को बढ़ावा देना, 3. गरीब और वंचित वर्ग की सेवा करना। वर्तमान में इनके द्वारा स्कूल, अस्पताल और अन्य सुधार संस्थाएं संचालित की जाती हैं। स्वामी जी की मृत्यु 1902 में बंगाल में हुई। इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।